हूँ राजा नसीर फजल, इंस्पायरेशनल स्पीकर। नाज़रीन, हर दूसरे बंदे की दिल के ऊपर, जुबान के ऊपर एक बात होती है कि वाई मी, कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ही इसकी ज़द में क्यों आया हूँ, ये जुल्म और ज्यादती मेरे साथ क्यों हो रही है। हर दूसरा बंदा ये शिकायत करता नजर आता है। आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि वाई मी का मतलब क्या है और हम क्यों ऐसे करते हैं, वाई मी हमें क्यों नहीं करना चाहिए। एक प्लेयर, उसका नाम था अर्श, वो 3 साल मुसलसल यानी कि 4 साल बाद होता था कप ओलंपिक गोल्ड मेडल का, वो 3 दफा जीता है। 4 साल का यानी कि 10-12 साल ने राज किया मुसलसल, और वो बंदा एड्स और HIV का शिकार हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने टेस्ट किए, वहां पे उसका HIV पॉजिटिव आ गया। तो उसने एक बहुत खूबसूरत इबारत लिखी, उसके जितने पैरोकार थे, उसके चाहने वाले थे, लवर्स थे, मोहब्बत करने वाले प्लेयर्स के, और एक बच्चा था, उसने एक इबारत बहुत खूबसूरत खत में लिखी कि सर आपने इतना कुछ किया, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, सारा कुछ मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जो है सेहतयाब हो जाएं, आप ठीक हो जाएं। तो उसने बहुत खूबसूरत इबारत एक लिखी जो कि आज भी विंबलडन के प्लेयर्स के दरमियान में वो लिखी हुई, पड़ी हुई है। वो उन्होंने लिखी थी इबारत, उसके ऊपर लिखा था कि यार देखिए, मैं 3 दफा गोल्ड मेडल जीता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा तरक्की मिली, क्या मेरा हक बनता था, मैंने इतनी ज्यादा इज्जत पाई क्या। तो अगर आज उसने मुझे, मेरे खुदा ने जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे आज तकलीफ दे दी है, मुझे HIV पॉजिटिव आ गया है, तो मैं उसका गिला शिकवा क्यों करूं। जब मैंने उसका शुक्र अदा उस हालत में नहीं किया, तो अब मैं गिला शिकवा कैसे करूं। इसकी मिसाल नाज़रीन मैं आपको ऐसे भी दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बहुत ही महबूब खूबसूरत नबी थे। लेकिन भाइयों ने जुल्म किया, ज्यादती की, हर जुल्म और ज्यादती पे खामोश रहे, कभी उफ तक नहीं की, वाई मी नहीं किया उन्होंने ये नहीं कहा कि वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, जेल काटी, इल्जाम लगे, अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला जब हम ना शुक्र हो जाते हैं, वाई मी कहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें आजमाता है दे के। ये कुदरत का कानून है, पूरी दुनिया मानती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम सभी लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात देखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी कितनी तकलीफें अपनी जिंदगी में उठाई, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा वाई मी, बल्कि वो खुद कहते थे कि मैं आया इस मकसद के लिए कि मैं लोगों को तसल्ली, तशफी, लोगों की सलाह करें, लोगों को भला करने आया हूं। जब अल्लाह ने मुझे इतना मर्तबा दिया, इतना रुतबा दिया, वो वाई मी कैसे कहते हैं हमारे सरकार। तो देखें, इसी तरह आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारा। अब मैं आपको अपनी भी मिसाल देता हूं कि वो कहते हैं मैं इस कर्म के कहां था काबिल। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, आज हजारों लोग हमें सुनते हैं, आज हमें हजारों मिलियन व्यू मिलते हैं, आज हमें अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दी। यकीन करें, मैं अपने जितने भी दोस्त, अहबाब, हमारे रिलेटिव, सब ने अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी। हम सोच में हम इस इज्जत और काबिल नहीं थे। तो अगर कोई जिंदगी में मिलाद, प्रॉब्लम, परेशानियां हैं, तो वाई मी मैं क्यों करूं। जब मैं शुक्र अदा नहीं, थैंकफुल नहीं होता उस मालिक का, तो मैं वाई मी भी नहीं करने का हक रखता। आप ये बात समझ लें, वाई मी हर इंसान के साथ मौजूद है। मैंने एक मोटिवेशनल को सुना, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दिया, पैसा दिया, सारा कुछ दिया, मेरे खुदा ने सब कुछ मुझे अता किया, मैं बीमार हुआ, मेरी बीवी बीमार हुई, तो मैं अब वाई मी क्यों करूं। तकलीफात जिंदगी का हिस्सा है, इसमें वाई मी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जब इंसान को बहुत कुछ देता है, उसके बाद लेकर भी आजमाता है। इसी तरह बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं, जैसे मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने मिसाल आपको दी। इसी तरह बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं दुनिया में। अल्लाह ताला जिसको इज्जत से नवाजता है, जब वो इज्जत लेता है, क्या वो इस काबिल नहीं होता, तो अल्लाह ताला की जात उनको ऐसे से इज्जत नवाज देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में अगर दुख, परेशानी, प्रॉब्लम आ जाए, तो हम रोने धोने बैठ जाते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। हमें ये जिंदगी से लफ्ज निकालना पड़ेगा, वाई मी, कि मेरे साथ हो रहा है। ये सबके साथ होता है। जब अल्लाह देता है तो तब तो हम भूल जाते हैं, तब तो हम थैंकफुल नहीं होते, अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं बनते, अल्लाह के शुक्रगुजारी नहीं करते, हम वाई मी का रोना रोते हैं।
इसलिए वाहिमी को अपनी जिंदगी से निकाल दें। ये कोई बात नहीं, सबके साथ सब कुछ होता है, सबको आजमाइशें आती हैं। आजमाइशों के बाद इंसान मजबूत होता है, मजबूत इंसान बनकर इंसान आगे आता है, फिर अल्लाह ताला की रहमत और करम नवाजियां उसके ऊपर शामिल हाल होती हैं। इसलिए जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो वाहिमी का रोना अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला किसी को बुलंद मुकाम देता है, उससे देने से पहले उसको बुलंद करता है, उसको वाहिमी के लिए तैयार करता है कि आप ये वाहिमी कहता है या नहीं, ये कहना छोड़ दें और थैंकफुल रवैया ज़िंदगी में लेकर आए, शुक्रगुजारी। कभी आपको कुछ नई चीज़ में आप देख लें, आप हमारी ज़िंदगी में आज कितनी चीज़ें नहीं, हमने कभी शुक्रगुजारी नहीं की, तो वाहिमी तो हम फ़ौरन कर लेते हैं। हमें कांटा भी चुभे ना तो हम वाहिमी का रोना रोना बैठ जाते हैं, लेकिन हमने कभी शुक्रगुजारी नहीं की कि आज हमारे पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है, अल्लाह ने इज्जत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिया है, वो सहूलियात दी हैं जो वो कभी किसी के। आज मैं यहाँ से भी कॉल मिलाऊंगा, अमेरिका चले जाए, यहाँ से हमें अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड, मैं कहता हूँ बॉर्डरलेस हमें कॉल्स आती हैं, बड़ी बड़ी दुनिया से कॉल्स आती हैं, सारी दुनिया हमारे साथ मुशावरत करना चाहती है, 1 सेकंड के अंदर जो है कॉल मिल जाती है। तो मेरी डियर्स देखिए, अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी तो वाहिमी निकाल दें, वाहिमी को एक्सेप्ट करना सीखें और शुक्रगुजार वाली ज़िंदगी की तरफ आएँ, शुक्रगुजार वाली ज़िंदगी की तरफ लौटें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के बाद आप वाहिमी का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे और वाहिमी का रोना रोना छोड़ देंगे। यकीन करें, मैं खुद अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। वो कहते हैं मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल कि बात अब तक बनी हुई है, मेरे अल्लाह का फजल और करम है हमारे ऊपर, इतना अल्लाह ने नवाजा है, सब कुछ दुनिया के अरसूल। यार कोई अमीर इस बात पे नहीं होता, बड़े बड़े अमीर बंदे हमने देखे उनके घर में सुकून नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है हम सुकून से अपने घरों में सोते हैं, बीवी बच्चों में है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ। तो इसलिए इसी बातों को लेकर आप भी वाहिमी का रोना रोना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और अगर वाहिमी आपके साथ चल रहा है, इस बात को समझें कि आपको अल्लाह ताला, आप कमज़ोर थे, अल्लाह ताला ताकतवर बनाना चाह रहा है, अल्लाह ताला बुलंद मर्तबा और मुकाम देना चाह रहा है, आपको आगे लेकर आना चाह रहा है। वाहिमी का रोना निकालें अपनी ज़िंदगी से, खुशगवार ज़िंदगी की तरफ बढ़ें। और इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।